दोष दिख जाए, दोष कहने के लिए तो मेरा मौन हो और मुख खुले ही तो किसी के गुणों की प्रशंसा करने के लिए खुले, दोषों का कथन करने के लिए मेरा मुख का प्रयोग हो ही ना। कितने गुणों का व्याख्यान और कितने दोषों का व्याख्यान हम आज तक करते आए। मात्र कहने से मां काम नहीं बनेगा, वंदे तद्गुण लब्धे। कहने से मिल जाएंगे क्या? नमस्कार करने से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, वैसा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। इतना सुंदर सुंदर महल सजाया गया था, सभी बाराती सज धज के पहुंचे थे, राजकुमार पहुंचे थे, जोर शोर से तैयारी हो चुकी थी। पर जैसे ही पालकी पर, रथ पर, हाथी पर बैठकर वह राजकुमार मल्ली कुमार आगे बढ़ने लगे, सजाया हुआ सुंदर मंडप देखकर, सजाया हुआ सुंदर मंडप देखकर भीतर से जाति स्मरण हुआ, ये क्या? ऐसे सुंदर मंडप, ऐसे सुंदर महल तो मैंने कई बार भोग लिए हैं और फिर भी मेरी तृप्ति, मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छाएं समाप्त क्यों नहीं हुई? अंकुरण हो गया वैराग्य का। कोई निमित्त उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सहजता में ही जीव को, मल्ली कुमार को वह मंडप का सौंदर्यीकरण सब कुछ देखकर एक क्षण में वैराग्य हो गया। नहीं, बीत गए कई भव, मैंने स्वर्गों में इससे भी बड़ा ऐश्वर्य सुख भोगा, पर क्या हुआ? जैसे ही वहां की आयु समाप्त हुई, वहां से च्युत होकर मैं मनुष्य बना। बस बस काका, बस काका, बस। भीतर कहने लगा मल्ली कुमार, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इंद्रियों का भोग भोगते भोगते कहां से कहां तक भटकता रहा, अब बस बंद हो गया। जाने वाली थी उस रत्ती कुमारी की डोली को लेने के लिए बारात, पर वहीं से वह राजकुमार मुड़ गए। नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया भोगते भोगते। अब इस संसार के भोगों को, अब संसार के भोगों को मुझे नहीं भोगना। जो खाया मैंने वही मुख से निकाला और पुनः उसे ही चाटने के लिए अब मैं नहीं जाऊंगा। कभी देखा श्वान को? कभी देखा श्वान को, कुत्ते को? जब भोजन मिलता है तो जल्दी से खा लेता है और थोड़ा ही दूर जाकर उसे पुनः निकाल देता है। पुनः जब भूख लगती है तो उसी ही मुख से निकाली हुई उल्टी को देखा क्या? मुंह ऐसा बना रहे जैसे तुम्हें ही दिया हो चाटने के लिए। वह श्वान भी मुख से निकाली हुई उल्टी को चाटता है। उसे देखकर तो हमारा चेहरा बिगड़ रहा है, पर हम किसे भोग रहे हैं? क्या ये इंद्रिय सुख विषय हमने क्या आज तक नहीं भोगे? भोग लिए। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी परमाणु शेष नहीं बचा है कि जिसे हमने पुद्गल परावर्तन में प्राप्त नहीं किया। कौन सा ऐसा क्षेत्र शेष बचा है जिस क्षेत्र पर हमने जन्म मरण नहीं किया? कितने क्षेत्र परावर्तन भी हमने पूर्ण किए, पर फिर भी लड़ रहे हैं आपस में 1 इंच की भूमि के पीछे। कितनी बड़ी भूमि, जहां हम पैर का अंगूठा भी नहीं रख सकते, इतनी भूमि तूने क्यों ली? मेरी कही थी।
उस पर भी कई बार हमने जन्म मरण कर लिया है, पर फिर भी जीव उस उच्छिष्ट को, उल्टी को चाटना छोड़ नहीं पा रहा है। उस उल्टी को देखकर वैराग्य हो गया। ये भोग, कितने भव हो गए मैं इन भोगों को भोग रहा हूं, पर फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हुई। अब मैं इन भोगों को पुनः भोगने वाला नहीं हूं। लौट के आ गए। जो संसार के वधु को वरने जा रहे थे, निर्णय कर लिया कि अब तो मैं मुक्त वधु को वर लूंगा। अब तो मैं मुक्त वधु को पक्के में वर लूंगा। अब मुझे संसार में लंबे समय तक नहीं रहना है। पहुंच गए श्वेत वन में। देख ली सब क्रियाएं आपने। जयंती पालकी आ गई। पालकी में बैठकर वे श्वेत वन में भगवान बनने के लिए प्रतीक्षारत है। सोच रहे हैं कब ये मेरे ऊपर का परिग्रह अलग हो जाएगा और कब मैं अपनी आत्मा के भावना में, ध्यान में लीन हो जाऊंगा। क्यों जरूरत थी? क्यों राह देख रहे हैं परिग्रह को निकालने का, अलग करने का? क्योंकि स्पष्ट उल्लेख जिनेंद्र भगवान की वाणी में खिरा है। चाहे कोई भी जीव हो, संसार के कितने ही भेष बना लेना, भेष बनाने से भगवान नहीं बन सकते। जो भेष बनाए हैं उस भेषों को मिटाने से तुम भगवान बन सकते। कितने भेष बनाए। सुबह कुछ और भेष था, माँ अभी कुछ और भेष है, और शाम को कमलेश और ही कुछ भेष हो जाएगा। भेष तो बदलते रहे पर भाव नहीं बदले। परिधान तो बदल दिए पर परिणाम नहीं बदले। अंदर की बाहर की गांठ निकालने के लिए, ग्रंथि खोलने के लिए, वे निर्ग्रंथ होने के लिए आतुर है। कब वह समय आएगा, कब वह समय आएगा कि मैं उस आत्म रमणी को प्राप्त कर लूं। कुछ भी कर लेना, जब तक माणिक दादा ये निर्ग्रंथ मुद्रा, दिगंबर मुद्रा नहीं है, तब तक भगवान बनने का मोक्ष मार्ग, रास्ता खुलने वाला नहीं है। कितनी सुंदर बात आचार्य भगवंत ने लिखी। नवि सिद्धि वत्थ धरो, जिण सासणे होई तिथेरो, नग्गो ही मोख मग्गो, शेषा उम्मक गया सवे। संसार में जितने 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 मार्ग है वे सब वो मार्ग है, एकमेव मार्ग है। जय भैया कह रहे थे ना, रास्ता बता दो। रास्ता एक ही है, राजमार्ग। कोई गेल मिलने वाली? सोचे कोई हमें कोई सी गेल गली मिल जाए, हम वहां से निकल जाए। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, नवि सिद्धि वत्थ धरो। जो वस्त्रधारी है वह माणिक दादा, उसकी सिद्धि ना हुई है, ना होगी, ना भविष्य में कभी होगी, ना आज होने वाली है। होगी क्या? नवि सिद्धि वत्थ धरो, जिन सासणे हुई तिथयरो। तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, वह तीर्थंकर भगवान भी जब तक परिग्रह, जब तक वस्त्र नहीं उतारता है, तब तक वह भी उन्मार्गी ही है, मोक्ष मार्गी नहीं। क्या जरूरत थी वस्त्र उतारने की? क्या मात्र वस्त्र उतारने से काम हो जाएगा? क्या मात्र पिछी कमंडल हाथ में ले लेने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। द्रव्य लिंग प्राप्त करने से, अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। पिछी कमंडल मिलने से गांव गांव में जय जयकार होती है। फिर जिसने प्राप्त कर लिया है उसे भी सोचना होगा कि द्रव्य लिंग की इतनी महिमा है,
फिर भावलिंग के साथ अगर तुमने द्रव्यलिंग धारण किया है तो सर्वार्थ सिद्धि के एक बाल ऊपर जो सिद्धशिला है वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की सिद्धि संभव नहीं है। क्यों उतारे वस्त्र? क्योंकि ये केसलोच, क्यों मूल गुणों को धारण कर लिया? एकमात्र इस ब्रह्मांड का कोई अहिंसा धर्म है तो वह निर्ग्रंथ का रत्नत्रय धर्म है। बहुत सुंदर बात समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं। पढ़ा ना मड़ावरा वालों? स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छी बात समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अहिंसा भूतानाम जगति बद्धतम ब्रह्म परमम। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा ब्रह्म है तो अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परम धर्म है। क्यों उतारी लंगोट? क्यों उतारी लंगोट? भीतर की खोट, भीतर की खोट, जो भीतर खोट नहीं थी, जो लंगोट वस्त्र पहनता है उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भीतर की मैं खोट को छुपा लूं। जिनको पास खोट ही नहीं है उनको लंगोट की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास भीतर खोट ही नहीं है, विकार ही नहीं है, वह ना लंगोट पहनते हैं, ना किसी से वोट मांगते हैं, ना किसी का सपोर्ट मांगते हैं। उनके भीतर ना खोट है ना बाहर कोई लंगोट है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं पहनी लंगोट? क्यों नहीं पहली वह छोटी सी गांठ? एक ही तो वस्त्र था। नहीं, जितना समय लंगोट की गांठ बांधने में और खोलने में लगेगा उतना समय में अपने आत्मा का ध्यान कर लूंगा। इसलिए वह लंगोट की गांठ भी न बांधी है न खोलने का समय दिया है। कितनी 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 अद्भुत बात है, सोच लो। क्या जीव के परिणाम, क्या जीव की परिणति होगी, कितनी भीतर विशुद्धि होगी। 1-2 साल के बालक की धीरे से पीछे से चड्डी पकड़ लो, क्या करता है? पकड़ के भाग जाएगा? नहीं, रोने लग जाएगा। क्यों डॉक्टर? देखा नहीं? फिर सोचो, पूरे ब्रह्मांड जगत के सामने खुले बदन घूम लेना, निर्वस्त्र होकर घूम लेना, वह भी निर्विकार होकर। थोड़े से भावों में युवाओं विकार आता है, थोड़े से भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर हमारी परिणति, हमारे शरीर, हमारे भाव और हमारी इंद्रिया कैसी होती है? उन निर्ग्रंथ से पूछ लो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ, ना वतन में वस्त्र बचा है, ना अंदर गांठ है, ना बाहर कहीं वस्त्र की गांठ है। कोशिश तो यही करना कि मैं भी जीवन में कभी निर्ग्रंथ बनूं, और ना बन पाओ तो कम से कम निर्ग्रंथ के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति श्रद्धा से उनके प्रति समर्पित हो जाना, इतना तो भाव अवश्य ही मां बना के रख लेना, तो कल्याण होने की संभावना है, अन्यथा संभव नहीं है। प्रश्न पूछा था, क्यों उतारे वस्त्र, क्यों छोड़ दिया परिग्रह? एकमात्र लक्ष्य था अहिंसा। एकमात्र लक्ष्य था कि अहिंसा का पालन हो। मेरे निमित्त से, वस्त्र धोने से या किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से उस जीव को, जीवों की विराधना ना हो, यह उद्देश्य सामने लेकर वह निर्ग्रंथ बने थे, अंदर से भी और बाहर से भी। विचार करो, आप लोगों को ठंड लग रही है क्या? ठंड नहीं लग रही? इतने सारे वस्त्र क्यों पहन के आए हैं? इतने सारे वस्त्र, इतने पंडाल में बैठकर भी कितने 2, 4, 6 वस्त्र पहनकर हम बैठे हैं। कम से कम श्रद्धा से, कम से कम श्रद्धा से दूर बैठकर जय कुमार जी हाथ ही जोड़ लो कि
कैसे वह निर्ग्रंथ मुनिराज है ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, जहां माँ एक गाय का बछड़ा भी माँ के आंचल का पान करने के लिए कतराता है। क्यों? उसके दांत मुख नहीं चलता। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ये निर्ग्रंथ मुनिराज खुले बदन अपने मोक्ष मार्ग का विहार करते चलते। जहां गर्मी के दिनों में पानी को देखने के लिए चिड़िया तरस जाती है, वहां सूखे कंठ के साथ वे निर्ग्रंथ मुनिराज ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी जमीन की गर्मी सहन करते करते नंगे पांव पांव चल रहे हैं। हाथ ही जोड़ लो, भाव ही बना लो कि कितने धन्य भाव उस जीव के होंगे जिन्होंने संसार के सब कुछ विषय कसायों को छोड़ दिया, एक समय का भोजन छोड़े। कितने लोगों से कहते हैं, कितने लोगों से कहते हैं महाराज जी कल का एकासन था, भूख लगी है चला जाए। नहीं कहते। कल का उपवास था महाराज जी, अष्टमी थी, कल चतुर्दशी थी, अब समय हो गया है जल्दी जाना है। एक बार एकासन किया, एक बार उपवास किया, हम कितनी बार गाकर सुनाकर दिखा जाते हैं। उन्होंने जीवन भर के लिए एकासन ग्रहण के लिया और कितने साल बीच बीच में उपवास भी करते हैं। क्या परिणति, क्या परिणाम चल रहे हैं जीव के, विचार करो। बैठे मल्ली कुमार विचार कर रहे हैं क्या करूं, क्या करूं, अब कैसे मुझे वह पद प्राप्त हो जाए जिस पद की प्राप्ति की इच्छा मैं कई भवों से भाता आया था। घर से निकले, जैसे ही घर से निकले माँ को पता था कि ये पहले गर्भ जन्म कल्याणक हुआ है तो इनको भगवान बनना दीक्षा लेनी नियत था, पर फिर भी माँ की ममता नहीं मानी, माँ की ममता नहीं मानी। वह प्रजावती रानी भी छाती पीट पीट के रोने लगी, बेटा ये तूने क्या किया, अभी मत घर से चला जा, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, अभी तेरी दीक्षा लेने की तपस्या करने की उम्र नहीं है, अभी कुछ दिन मेरा ध्यान रख। मैं कितनी बड़ी अभागी हूं, 9 महीने मैंने तुम्हें क्या दीक्षा लेने के लिए पाला था। कौन कह रही थी, कौन कह रही थी? तीर्थंकर की माँ कह रही थी, जिसे पता था कि इनका कल्याणक 2 कल्याणक हो चुके हैं, इनको भगवान बनना है, फिर भी माँ की ममता नहीं मानी। माँ फूट फूट के रो रही थी।